हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अब तो ठंड जा चुकी है। फरवरी का ऐसा मौसम है, ऐसा है कि ना तो धूप है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो इस मौसम में इतने अच्छे से कटिंग ग्रो हो रही है। मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी, फ्लावर प्लांट है, कि आप उनको कहीं से भी, आपको कहीं गली मोहल्ले या किसी पार्क में तो मिल ही जाते हैं। गली मोहल्ले में नहीं तो पार्क में तो पक्का ही मिल जाते हैं। ऐसे ही फ्लावर है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, तो आप उनकी अभी कटिंग तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रोज़ प्लांट है। तो रोज़ प्लांट भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, पार्क में तो हर जगह ही मिल जाते हैं और कटिंग भी सभी दे देते हैं, कटिंग को मना नहीं करते हैं। तो आप कहीं से भी कटिंग लाके अभी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। फ्लावर प्लांट कुछ ऐसे हैं तो जो उनकी अभी अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाएगी। आप कैसी भी मिट्टी में अगर उनको लगाते हैं, किसी भी वेस्ट में लगाते हैं, तो उसी में ये ग्रो हो जाती है। बस मिट्टी का थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होता है कि ऐसी मिट्टी बनानी होती है ताकि उसमें पानी होल्ड ना हो, और बस बाकी का और कुछ नहीं होता है। आप किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको मिट्टी बता देती हूँ, मिट्टी कैसे तैयार करनी है। बस थोड़ा सा उनमें सैंड का ध्यान रखना होता है, जो रेत होता है वो मिलाना होता है ताकि उनमें पानी होल्ड ना हो। और पानी होल्ड होने की वजह से हमारी जो प्लांट की है वो रूट्स गलने लगती है। बहुत लोगों की कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है, वो इसी वजह से बोलते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। बहुत लोग एक तो कटिंग लगाने का अच्छे से ध्यान नहीं इसलिए नहीं रखते हैं तो कि उसको ढीला छोड़ देते हैं, मिट्टी में अच्छे से नहीं दबाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगी और आप उनको फॉलो करोगे तो आपकी 100% कटिंग ग्रो होगी। तो पहला प्लांट है गुड़हल का, हिबिस्कस का। तो ये भी मैंने लगाई थी कि मेरे यहाँ होता है बंदर तोड़ के बहुत बार चले जाते हैं, तो मैं फेंकती नहीं और मैं उसी के गमले में गाड़ देती हूँ, मिट्टी में लगा देती हूँ। और मेरी सारी कटिंग ग्रो हो रखी है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे से ही कटिंग पे कलियाँ भी बनी हुई है। तो अभी बेस्ट सीजन है, आप गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। आपको ये पार्क में कहीं भी किसी के भी यहाँ मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से कट करके ले आइए। और बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी वेस्ट ऐसा डब्बा है तो आप उसमें कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अभी ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, मौसम अच्छा है कटिंग ग्रो होने का। फिर है हमारा मोगरा चमेली का, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। अगर आप अपने गार्डन में खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये। इतनी ज़्यादा इसमें खुशबू होती है कि अगर आप एक प्लांट लगा लेते हैं तो पूरा गार्डन आपका फ्लावर से भी और खुशबू से भी भरा रहेगा। अगर आप साइड से भी निकलते हैं तो इतनी खुशबू आती है। तो मैंने कुछ कटिंग लगाई थी इसकी, मोगरा की ही, और मेरी भी सारी ग्रो हो गई है। मैंने ऐसे ही एक मनी प्लांट का गमला था, उसी में मैंने गाड़ दी थी क्योंकि उसमें बीच में जगह बची हुई थी, और बाकी का भी मैंने ऐसे ही लगा रखी है और सारे में पत्तियां निकल आई है। अभी रूट्स तो मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि रूट डिस्टर्ब हो जाती है और बाद में इनको ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। जब रूट्स बन जाती है अच्छे से कम 1 महीना लगता है रूट्स बनने में। तो अभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें रूट्स बनने में टाइम लगता है। तो अभी रूट्स तो शायद बन भी गई होगी तो मैं नहीं निकाल सकती। तो अभी है मेरा जो बेबी सनरोज है, अभी आप उसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस होता है, इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको वैसे तो किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको। इस पे फ्लावर प्लांट, जो फ्लावर आते हैं बहुत छोटे से क्यूट से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत इजीली से कटिंग ग्रो हो जाएगी। और आप इसको बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होता है कि पानी बहुत कम देना होता है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, पानी बहुत कम लेता है। तो इस पर आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, 2-4 घंटे की सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आप किसी भी वेस्ट में इसकी कटिंग लगा दोगे, उसी में सर्वाइव कर जाएगी और बहुत जल्दी से आपका प्लांट बिल्कुल पूरा कवर हो जाता है। इतनी जल्दी से तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है ये। तो आप भी बेबी सनरोज की कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी से भी लाना चाहते हैं तो वहाँ से भी ला सकते हैं, बहुत सस्ता प्लांट मिल जाता है। फिर है अगला प्लांट टेक्सास सेज, जो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। आप देख रहे हैं इसकी सिल्वर कलर की लीव्स है और इस पे पिंक कलर के फ्लावर है। तो कितना दोनों का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है। और इस पे छोटे छोटे से फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और गुच्छों में फ्लावर इस पे आते हैं। तो अभी आप अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी प्लांट कटिंग कहीं से भी आपको मिल जाएगी और आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। अभी बारिश के मौसम में ये इतने गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। 2-4 बूंद नहीं पड़ती बारिश की तो तभी ये फ्लावरिंग करने लगता है, बस इसको 2-4 बूंद ही चाहिए। वैसे तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं।
और बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग भी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लांट से कटिंग लेनी है। आप कहीं से भी ला सकते हैं, अगर आपके पास है तो तब भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अपने प्लांट से कट करके भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है और बहुत सुंदर प्लांट होता है। 8 से 10 दिन में इसमें जो न्यू पत्ती है वो निकल आती है। रूट्स भी 15-20 दिन में इसमें रूट्स बन आती हैं। तो मैंने भी कुछ कटिंग ली है और मैंने यहाँ भी कुछ कटिंग लगाई थी, तो इसमें भी छोटी-छोटी पत्तियाँ निकल आई है। ये भी मेरी ग्रो हो गई है, तो अभी आप कटिंग लगा के इसके भी ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इतना सुंदर प्लांट होता है। आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, जो फंगिसाइड का पाउडर काम करता है। और आप चाहे तो इसकी मिट्टी में थोड़ा डीएपी के दाने भी मिला सकते हैं। फिर हमारा मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है वैसे तो, बस थोड़ा सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है। बट अब की बार थोड़ी सर्दी कम हुई है, तो मेरे प्लांट पे तो बहुत सारी पत्तियां ऐसे ही है, डोरमेंसी में नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बिल्कुल धूप में रखा हुआ था और धूप रोज ही निकल आती थी। तो ये 2 कलर में आते हैं, शायद 3 कलर में आते हैं। तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये हाल हो गई थी, पत्तियां अभी है, फ्लावर नहीं है। तो अभी मैं इनकी भी कटिंग लगा रही हूँ। ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है और नर्सरी से भी आपको 15 से 20 रुपए का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और कहीं पार्क में कहीं भी इनकी कटिंग आपको फ्लावर प्लांट है जो वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप कट करके इनको लगा सकते हैं। उसी के गमले में इनको आप लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी आपको कहीं से पार्क में, सड़क किनारे बहुत ऐसे खड़े हुए रहते हैं, किसी मोहल्ले में किसी नुक्कड़ पे भी आपको मिल जाते हैं। बोगनवेलिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी कुछ कटिंग लगाई है, मैंने अपने ही प्लांट से कटिंग लेके लगाई थी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बोगनवेलिया की 4 से 5 वैरायटी है। और आप उनको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। 2-3 वैरायटी आप लेके एक साथ, जब एक साथ लगाओगे, क्योंकि फिर उसके लिए आपको बड़ा गमला चाहिए होगा, क्योंकि ताकि 3 फ्लावर प्लांट हो जाते हैं और अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी और अच्छे से ग्रो भी हो गई है। बोगनवेलिया की 2 कटिंग लगाई थी, दोनों ही ग्रो हो गई है। तो फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और परमानेंट होता है। आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा दोगे और कैसी भी मिट्टी में इसको लगा दोगे, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी बोगनवेलिया की, और ये फ्लावर, अब इसका फ्लावर सीजन शुरू हो गया है फरवरी से, और आपको ये पूरा साल फ्लावर देने वाला है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। जो मैंने कटिंग लगाई थी वो मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। अब मैं इसको एक बोतल में, जो वेस्ट ही है, प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसकी गहराई अच्छे से है, तो इसमें अच्छे से प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो अभी आप बोगनवेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और थोड़ा सा बस इसको कांटों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, और उसकी कटिंग लगा के आप ऐसे ही छोड़ दोगे, कहीं भी रख दोगे, सर्वाइव कर जाएगा। फिर है हमारा रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, और मैंने कुछ कटिंग लगाई थी रोज़ प्लांट की भी। जो गुलाब है, बहुत बड़े बड़े गुलाब आ रखे हैं, तो उन्हीं की मैंने कटिंग लगाई थी, क्योंकि वो मुझे खूबसूरत लगते हैं, सभी को लगते हैं, जो भी कोई देखता है बाहर से कि इतने बड़े फ्लावर है। तो मेरी एक गुलाब की भी कटिंग ग्रो हो गई है। कुछ मैंने 2 यहाँ कटिंग, एक वैसे ही गमले में बड़ा प्लांटर था उसी में मैंने लगा दी थी, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। अगर मैं भी नहीं लगाऊंगी तो किसी को गिफ्ट कर देंगे, ऐसे ही दे देंगे। और आप भी कहीं से कटिंग करके लगा सकते हैं। रोज़ प्लांट भी बहुत सारे ऐसे खड़े रहते हैं, बहुत पार्क में या किसी के घर में या नुक्कड़ पे ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप कट करके इसको भी लगा सकते हैं। ये भी अच्छा मौसम है रोज़ की कटिंग लगाने का, गुलाब की कटिंग लगाने का, तो भी आप ज़रूर लगाइएगा। और इतने सुंदर सुंदर इसमें कलर भी आते हैं, हाइब्रिड भी आते हैं, जो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा सदाबहार विन का। सदाबहार विन का तो वैसे भी परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, बस सर्दी में थोड़ा पत्ते अपने झाड़ देता है, बाकी और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और फ्लावरिंग भी हो रही है, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है। तो बंदर बहुत बार ऐसे होते हैं कि तोड़ के चले जाते हैं, तो मैं उनको नहीं फेंकती हूँ, तो मैं ऐसे ही किसी भी गमले में गाड़ देती हूँ। और ये मैंने 2 कटिंग लगाई थी और दोनों ही मेरी ग्रो हो गई है। ऐसे तोड़ के चले जाते हैं, एक ये तोड़ दी, इसको भी मैं लगा दूंगी, इसको भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। तो अभी आप कनेर, जो सदाबहार विनका है, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रो हो रही है, कितनी सारी इसमें पत्तियाँ निकल आई है।
और इसमें तो थोड़े जो कलियाँ है वो भी बनने लगी है, फिर फ्लावर भी शुरू हो जाएगा क्योंकि धूप अच्छी है। तो अभी आप सदाबहार विनका की भी कटिंग लगा सकते हैं। नर्सरी से भी आपको कहीं से भी ये 15-20 रुपये का मिल जाता है और पार्क में बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसका भी ये फ्लावर का सीजन शुरू हो गया है फरवरी से, तो अभी आप इसके भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और किसी भी वेस्ट में आप लगा दोगे और आप इसको कहीं भी फुल सनलाइट में रखिएगा तो भी ये फ्लावर करता रहेगा। फिर है हमारा कैलांचो। कैलांचो आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्लांट है और कितने सुंदर सुंदर इसमें कलर आते हैं। ये हाइब्रिड है, थोड़ा महंगा आता है, नर्सरी से हाइब्रिड होता है, बट अभी आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं अगर कहीं से भी आपको अगर एक कटिंग ले आते हैं किसी फ्रेंड से, क्योंकि पार्क में तो शायद हाइब्रिड कोई ना ही दे और बहुत कम ही लगाते हैं क्योंकि बहुत लोग तोड़ के भी ले जाते हैं, तो वहाँ महंगे फ्लावर जो प्लांट होते हैं वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप देसी की भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हाइब्रिड की ही लगाएं। मैंने कुछ इसकी हाइब्रिड की ही कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से भी ग्रो हो गई है क्योंकि उसी प्लांट से मैंने कट करके लगा दी थी। प्लांट तो जितने भी हो जाए फ्लावर प्लांट तो वो कम ही होते हैं क्योंकि फ्लावर खिले हुए गार्डन में किसको अच्छे नहीं लगते। हज़ार सैकड़ों मतलब कितने भी हो जाएंगे, हज़ारों भी हो जाएंगे, लाखों भी हो जाएंगे, तो भी हमें सुंदर लगते हैं अपने गार्डन में। बस उनको थोड़ा सा लगाने का जुगाड़ करना पड़ता है, किसी वेस्ट में लगाने पड़ता है क्योंकि इतने गमले भी नहीं खरीद सकते हैं। तो आप प्लांटों को किसी भी वेस्ट में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। फिर है हमारा बिगोनिया। बिगोनिया भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप इसको बारिश से और धूप से बचा के रखना होता है क्योंकि तेज़ धूप में थोड़ा ख़राब होने लगता है और तेज़ बारिश में। तो ये मैंने बिगोनिया की कुछ कटिंग है, मैंने इसी के एक दूसरा गमला है उसी में मैं लगा देती हूँ। जब ये मिच्योर हो जाती है तो मैं ऐसे ही उनको फिर दूसरा गमला में शिफ्ट कर देती हूँ। तो अभी ये भी मेरी ग्रो हो गई है, तो अभी इसको मैं अब बड़े गमले में लगा दूंगी। इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, काफ़ी पत्तियां भी बड़ी हो गई है, तो अभी आप बिगोनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें 2 कलर आते हैं, आप कहीं से भी आप इसको कटिंग ले आइए, किसी से मांग के ले आइए, किसी भी एक्सचेंज करके ले आइए। आपके पास जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपके पास फ्लावर प्लांट है आप किसी को दे सकते हैं, जो आपके पास नहीं है आप उनसे ले सकते हैं। आप ऐसे एक्सचेंज करके भी बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं क्योंकि मैं तो ऐसा बहुत करती हूँ। मैं जिसके पास नहीं होता है मैं उसको वो प्लांट दे देती हूँ और जो मेरे पास नहीं होता है मैं ले भी लेती हूँ हर किसी से। तो अभी आप ऐसे में बहुत सारे मैंने ऐसे प्लांट तैयार किए हुए हैं। तो जो भी मैंने फ्लावर प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं आप उनकी कटिंग लगाइए, ढेरों प्लांट तैयार कीजिए आप। अभी मौसम अच्छा है और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके कि अभी इस मौसम में कौन सी कटिंग लगानी है, कौन सी कटिंग नहीं लगानी है। तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।